यहाँ पे चोरियाँ बहुत हो रही है, फिर यहाँ पे चरसी लड़के बहुत घूम रहे हैं, रात को निकलना मुश्किल हो रहा है, किसी की चैनें टूट रही है। जो काम उनका है अगर हम ही करें तो फिर वो किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, फिर सैलरी लेने का मतलब क्या। पीछे बैक साइड में छोटी गलियां हैं, वहाँ पे अंधेरा रहता है, रात के टाइम कोई लेडीज़ सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी की चैन चोरी हो जाती है, कोई पेट्रोलिंग नहीं है, पुलिस टोटली फेल है इस एरिया के अंदर। कोई भी लेडीज़ 8 बजे के बाद ये सेफ नहीं है यहाँ पे। पुलिस बुलाती रहती थी बार बार, जाओ तो वहाँ मिले ही नहीं थी, बोलते इधर घूमो उधर घूमो, देखो कहीं तो मिलेगी। राजधानी दिल्ली में आए दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो आम लोगों की समस्या भी बनती जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के डाबड़ी थाना इलाके के जीवन पार्क सोम बाजार रोड पर कुछ शातिर अपराधियों ने एक ऐसी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरी गली को चोर वाली गली कहा जा सकता है। आपको बता दें कि डाबड़ी थाने इलाके में ये चोरी की कोई पहली वारदात नहीं होगी, बल्कि इससे पहले भी इलाके में कई चोरियां हुई है, जिसमें पुलिस के हाथ अब तक खाली है। एक दिन सोम बाजार स्थित एक घर के पास खड़ी स्कूटी को 4 चोर चुराकर 9 दो 11 हो गए। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे चोरियाँ बहुत हो रही है, फिर यहाँ पे चरसी लड़के बहुत घूम रहे हैं, रात को निकलना मुश्किल हो रहा है, किसी की चैनें टूट रही है, तो बहू बेटियों का निकलना तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ लड़के भी देखा जाए तो सेफ नहीं है, क्योंकि हमले उन पे भी होते हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग किस तरह की? पुलिस की पेट्रोलिंग तो यहाँ मुझे लग रहा है नाकामी है, कुछ नहीं होता है, होती नहीं कुछ नहीं। है। चोरी की कितनी वारदात अब तक हो गई है? मेरी गली में काफ़ी वारदात होगी, स्कूटियाँ उठ गई। जैसे सामने भाई साहब हैं, उनकी मेडिकल की शॉप है, उनका तो पूरा गल्ला उठ गया। कितनी बार स्कूटी बुलेट्स उठी हुई है, किसी के घर की खिड़कियाँ उठ गई, मतलब किसी का सामान रखा है घर पे, ऊपर चढ़े जीने में और सारा सामान उतार के लेके आ गए। पुलिस आती है यहाँ? क्या कहना होता है पुलिस का? क्या ऐसा कुछ पुलिस तो देखो FIR कराई, अगर ऑनलाइन हुई तो फिर उन्होंने फ़ोन से ही बात कर ली और मामला रफा दफा। अच्छा, बस यहाँ आते भी नहीं? मैंने तो नहीं देखा कभी कोई आता हो किसी को, कि पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। क्या हुआ अभी? मेरी स्कूटी चोरी हुई है 11 तारीख को सुबह 4 बजे, और जब मैंने कैमरे में देखा तो उसके अंदर देखा कि एक स्कूटी पे 4 आदमी आए, जिसमें कि एक लड़की भी है। सबसे बड़ी हैरानी की बात कि अब लड़कियाँ भी इन्वॉल्व होगी इन सब चीज़ों में। तो अच्छा, अब इस पूरे मामले पे जो आपकी स्कूटी चोरी हुई, पुलिस का क्या कहना है? बस कुछ नहीं पूछते कि हाँ भाई वो और आप रिकॉर्डिंग वगैरह लेके आओ, तो रिकॉर्डिंग हम बताओ, हम सामने ही ले सकते हैं और किससे ले। पुलिस का काम होता है रिकॉर्डिंग चेक करना या कैमरा चेक करना, वो आपको दे रहे हैं, क्या कहेंगे? उसका काम भी आप ही को नाकाम है। आप देखो, ये तो जो काम उनका है अगर हम ही करें तो फिर वो किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, फिर सैलरी लेने का मतलब क्या। समस्या यही आए दिन टू व्हीलर्स तो चोरी होते हैं सर, पेट्रोलिंग कोई नहीं है, कोई पेट्रोलिंग। दिन में रेकी करते हैं, रात के टाइम व्हीकल्स चोरी होते हैं। पीछे बैक साइड में छोटी गलियां हैं, वहाँ पे अंधेरा रहता है, रात के टाइम कोई लेडीज़ सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी की चैन चोरी हो जाती है, कोई पेट्रोलिंग नहीं है, पुलिस टोटली फेल है इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे जो बीट इंचार्ज हैं, कभी पेट्रोलिंग करने आते हैं? कोई पेट्रोलिंग नहीं सर, अगर पेट्रोलिंग हो तो ये वारदातें ही रुक जाएँ। पेट्रोलिंग तो है ही नहीं। कभी किसी ने कंप्लेंट की, कंप्लेंट में भी वही चीज़ होती है, ऑनलाइन FIR कर दो जी, ऑफलाइन FIR के लिए भी तैयार नहीं होते। कई दफ़ा 100 नंबर पे कॉल किया, 112 पे आ गए तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं आते हैं। पुलिस कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे? पुलिस कार्यशैली तो सर ये है कि पुलिस कार्यशैली तो टोटली फेल है, यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था कोई नहीं है। आप किसी नशेड़ी से लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, जाओ तो फिर कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ। चोरी की वारदात कहाँ ज़्यादा हो रही है इलाके में? सब पूरे एरिया में ही। हम तो अपने यहाँ पे रहते हैं तो हम तो यहीं का बता सकते हैं, पिछले 6-7 महीने कम से कम 6-7 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या जो बैक साइड की है, वो मैं जो लेडीज़ों को परेशान करना, पॉइंट करना, पहले तो उन्हें फॉलो करेंगे, जैसे चैन स्नैचिंग हो गई, सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है यहाँ पे। कोई भी लेडीज़ 8 बजे के बाद ये सेफ़ नहीं है यहाँ पे। और मुझे ये चीज़ें सब कहने में बहुत शर्म की बात है कि दिल्ली जैसे स्टेट में हमें इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में टॉप पे आती है, और टॉप पे आने के बाद इस तरीके की समस्या फेस हमारी जनता कर रही है, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। कौन सा थाना लगता है मैडम? मेरा थाना यहाँ पे डाबड़ी थाना लगता है। हाँ जी। जो चोरी की वारदात हो रही है, ये कब से हो रही है, किस तरह की चोरियाँ? ये 1 ईयर से काफ़ी ज़्यादा हो रखी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं थी, लेकिन ये 6-7 मंथ से कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। पूरा गैंग यहाँ पे एक्टिव है।
चरस गांजे से लेके बीड़ी सिगरेट ये काफ़ी लगा हुआ है। लेकिन मैं फिर भी थाने में मैं दिल्ली पुलिस से ये बोलना चाहूँगी कि आप जो बैक साइड में जो गैंग एक्टिव है, प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा आप पॉइंट कीजिए और उन पे एक्शन लीजिए, क्योंकि हमें आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें हैं। और यहाँ की जितने भी मेरे बैक साइड में और ये मेरे बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं, मैं उनकी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि उनके लिए आप कुछ अच्छा एक्शन लेंगे, और मैं इस उम्मीद में यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। पेट्रोलिंग होती है मैम यहाँ? पेट्रोलिंग तो नहीं होती यहाँ पे, कभी कंप्लेन पे आ गए और फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे चले गए, वही बस वही होता है। ठीक। यही होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता यहाँ पे। चोरी तो यहाँ होती रहे, हमारी बाइक चोरी हुई, मिली नहीं आज तक भी। थाने वाने के खूब चक्कर काटे, कोई नहीं, आज तक पता ही नहीं चला। पुलिस का क्या कहना? पुलिस बुलाती रहती थी, बार बार जाओ तो वहाँ मिले ही नहीं थी। बोलते इधर घूमो उधर घूमो, देखो कहीं तो मिलेगी, कहीं नहीं मिली। अब क्या कहेंगे, पुलिस अपना काम कर रही है सही से? हाँ, कंप्लेंट करी थी तो आई थी पुलिस, आई थी उस दिन। पेट्रोलिंग होती है या पुलिस की गश्त होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जिस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, कभी चोरी की कभी छेड़खानी की, ऐसे में आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।